हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड, आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो हमारे हिंदू समाज के दो महत्वपूर्ण चरित्र हैं, कृष्ण और राम। शायद ही कोई हिंदू समाज का व्यक्ति होगा जो कृष्ण और राम की लीलाओं या उनके बारे में ना जानता हो। उनके बारे में अनेकों ग्रंथ लिखे गए, उनका विवरण किताबों में, मंदिरों की दीवारों पर सब जगह मिलता है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है कि रामलीला और रासलीला में क्या भेद है, मतलब कि दोनों में अंतर क्या है। आप सब जानते हैं कि रामलीला में राम का चरित्र का वर्णन होता है और रासलीला में कृष्ण के चरित्र का। लेकिन रामलीला क्यों कहा जाता है और कृष्ण लीला को रासलीला क्यों कहा जाता है, जबकि दोनों में तो एक में राम और एक में कृष्ण है। रामलीला में राम को केंद्र में रखा गया है। उनके धैर्य, उनकी मर्यादा, उनके संयम का वर्णन रामलीला में किया गया है। ठीक इसके उल्टा रासलीला में तो कोई केंद्र में है ही नहीं। रासलीला में परमात्मा केंद्र में आते हैं। अगर कृष्ण भगवान परमात्मा हैं तो उनका तो कोई चरित्र ही नहीं है। वो किसी चीज से बंधे हुए थोड़ी ना है। चरित्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कैरेक्टर से मत समझिए। चरित्र का मतलब होता है कि आपने किसी योजना या कोई आपने एक नियम बनाया कि मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा और ऐसा ही मैं रहूंगा। जैसे राम जी ने जीवन में अपना एक नियम बनाया कि मैं मर्यादा में ही रहूंगा। समाज के हर व्यक्ति का, हर इंसान का उन्होंने आदर किया। अच्छा या बुरा में से उन्होंने हमेशा अच्छाई को चुना। तो यहाँ तक भी समाज में अगर कुछ बुरा बोला भी गया तो उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया। ठीक इसके विपरीत कृष्ण भगवान तो किसी चरित्र में बंधे ही नहीं, जैसे परमात्मा किसी चरित्र में नहीं बंधा होता है। आप सब जानते हैं कि राम एक आंशिक अवतार हैं, जबकि कृष्ण एक संपूर्ण अवतार। अगर परमात्मा इस धरती पर साक्षात प्रकट हो जाए तो कृष्ण भगवान जैसा होगा, और भगवान को तो किसी चरित्र में आप बांध नहीं सकते हैं। इसलिए उनकी लीला को रास लीला कहा गया। कोई चरित्र नहीं, सिर्फ परमात्मा जो हो रहा है उसे स्वीकार करता है, बिना बंधनों से, बंधनों में बंधा हुआ मुक्त होकर जीता चला। ठीक इसके उल्टे रामलीला में आपने देखा, राम का चरित्र जो था वो अनुकरणीय बनाया गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने तो किसी चीज की और किसी मर्यादा को माना ही नहीं। वो तो बंधन मुक्त होकर जीवन को जीते रहे। अच्छा आया उसको भी स्वीकार किया, बुरा आया उसको भी स्वीकार किया। राम ने तो समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी समाज के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई। जबकि कृष्ण भगवान ने के चरित्र में तो मुक्त होना लिखा है, चरित्र में कोई बंधन ही नहीं है। उन्होंने सारी धारणाएं तोड़ दी। उनकी लीला कोई व्यक्ति की लीला थोड़ी ना थी, उनकी लीला तो प्रभु की लीला थी। वो तो अहंकार शून्य थे, उनमें तो कोई अहंकार जैसी चीज ही नहीं थी। जब तक जीवन जैसा है वैसा इसको जीने दो। इसलिए कृष्ण हमारे हर इंसान की पकड़ में नहीं आ सकते। कृष्ण की लीला को इसलिए रासलीला कहा गया। अबूझ है, वो कोई जान ही नहीं पाता है ऐसी लीला। जबकि राम की कथा साफ और स्वच्छ है, हर कोई उसे समझ सकता है, जबकि कृष्ण को समझना बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही रहस्यपूर्ण है।
वो परमात्मा है और परमात्मा को चरित्र को तो कोई जान भी नहीं पाया। वो अच्छे और बुरे के बीच में एक नदी की तरह बहते हैं, अच्छे को भी अपने साथ लेके चलते हैं और बुरे को भी अपने लेके साथ चलते हैं। कृष्ण का सारा जीवन ही धारणा से मुक्त है। कृष्ण को अगर हम समझें तो हमें पता चलेगा कि परमात्मा का जीवन कैसा होगा। कृष्ण भगवान का चरित्र कभी भी कोई चुनाव नहीं करता कि अच्छा है तो उसको स्वीकार कर लूं और बुरा है तो उसको छोड़ दूं। जबकि राम के चरित्र में आपको बुराई को छोड़ देना होगा और अच्छाई को ही पकड़ के रखना होगा। इसलिए राम हमारे जब भी मन में या चिंतन में आते हैं तो हमारे लिए उनके मन में आदर भर जाता है, जबकि कृष्ण आते हैं तो एक नटखटपन उनके हमारे मन में भर जाता है। आदर नहीं, वो अपने एक मित्र की तरह लगते हैं। इसीलिए रामलीला जो है वो राम का चरित्र है जो बंधनों से बंधा हुआ है, जिसमें मर्यादा है, अनुशासन है, धैर्य है, संयम है। समाज का हस्तक्षेप भी उन्हें स्वीकार है, वो उसकी बात को भी स्वीकार कर लेते हैं, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। जबकि कृष्ण भगवान उन्मुक्त होकर, खुले होकर, जैसा है उसको जी लेते हैं। अच्छा है, बुरा है, उन्होंने उसको स्वीकार करा। चोरी करी माखन की तो कोई उन्होंने उसके लिए कोई आपको एग्जाम्पल नहीं दिया कि भी मैंने क्यों करी। उनको जो उस समय सही लगा उन्होंने किया। तो परमात्मा ऐसा ही है, उसको किसी धारणाओं में आप बांध नहीं सकते, उसे आप किसी चरित्र में बांध नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण की लीला को रास लीला कहा गया, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ परमात्मा ही उसके बीच में बैठा है। जबकि रामलीला में कृष्ण राम जो हैं वो केंद्र में है, उनकी मर्यादा केंद्र में, उनका धैर्य केंद्र में है। राम उसको जिया है, राम ने उनको जिया है उसको अपने जीवन को, तभी उन्होंने उसको रामलीला कहा गया। कृष्ण ने तो कुछ जिया ही नहीं, वो तो उस कीचड़ में कमल के समान है जो आए तो इस धरती पर, लेकिन उन्हें कुछ भी किसी के साथ भी वो लिप्त नहीं हुए, जुड़े नहीं। तो परमात्मा तो यही होता है। इसलिए कृष्ण की लीला को रास लीला कहा गया और राम की लीला को रामलीला। तो फ्रेंड, आशा है आप इस भेद को समझ पाए और आगे से जब भी आपके सामने ये बात आए तो आपको भी इस दोनों का अंतर समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ बिग बुद्धि फिर आएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के